नहीं, हम मानवों को 14 इंद्रियां परमात्मा की ओर से ही है। तो वह इंद्रियां जो है वह कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण की इंद्रियां। क्यों परमात्मा ने ये हमें इंद्रियां दिया है? कहा इंद्रियां हुआ करण है, अर्थात यंत्र है जिसके द्वारा हम बाहर और भीतर में कुछ काम करते हैं। तो 5 जो कर्मेंद्रियां है वह है हाथ, पांव, मुख, गुदा, लिंग। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे ज्ञानार्जन करते हैं। वह है आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये 5 जो है यह ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे ज्ञानार्जन करते हैं। आंख से देख करके ज्ञान करते हैं, कान से सुन करके ज्ञान करते हैं, नाक से सूंघ करके ज्ञान करते हैं, जिह्वा से चख करके ज्ञान करते हैं और यह त्वचा से स्पर्श ज्ञान। तो ये परमात्मा जो है इन इंद्रियों से परे है। 4 अंतःकरण की इंद्रियां जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 इंद्रियों से परे हैं परमात्मा। कैसे जानेंगे? इसलिए कहा मन बुद्धि इंद्रिन को गम नाही, आत्मगम्य सो राम। वो परमात्मा आत्मगम्य है। इंद्रिय गम में रहता तो सब जान जाते, सब पहचान जाते। इस वास्ते वाणी के द्वारा उस परमात्मा को निरूपित हम कर दें प्रभु ऐसा ही है, यह हो नहीं सकता। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय। तो फिर कहते क्यों? कहत सुनत सुख उपजे और परमार्थ हो। इसलिए जैसा हम वाणी के द्वारा निरूपित करते हैं कि परमात्मा ऐसा है वैसा वो नहीं है, तो वाणी का विषय हो जाएगा। गुरुदेव की वाणी में आया प्रभु अकथ अनामी सब पर स्वामी, गो गुण प्रकृति परे। गो इंद्रियां, गुण त्रैगुण, प्रकृति साम्यावस्था, धार्मिक जरात्मक मूल प्रकृति। ये प्रकृति परे, प्रकृति पार, प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह, विरज अविनाशी। यहां मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तब कामों की जाए। तो परमात्मा को जानने के वास्ते आप चले हैं, तो जानना जाएगा कैसे? इस वास्ते कहा इसके लिए आपको अंतःकरण में गमन करना होगा और उस परमात्मा का हम लोग स्तुति करते हैं, ईश्वर का स्तुति करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि जो अपने उपकारक का गुणगान नहीं करते हैं वह उसे कृतज्ञता का पाप लगता है। कृतज्ञ और कृतज्ञ 2 शब्द। जो पहले किए हुए उपकार को मानते हैं उसे कृतज्ञ, जो पहले किए हुए उपकार को नहीं मानते हैं वह कृतज्ञ। तो पहले क्या उपकार है परमात्मा का
क्या उपकार है परमात्मा का? तो परमात्मा का उपकार देख लीजिए। जब हम जीवात्मा जो है मां के गर्भ में थे तो परमात्मा ने मां के पास दूध का भंडार दिया, और इस संसार में जब हम आए तो दुग्धपान किया। वो तरोताजा दूध, पेट बिगाड़ने वाला नहीं, मां के पास दूध का भंडार देने का काम परमात्मा का है। जब दांत भया तब अन्न धन फल फूल मेवा कंद नाना जात के हैं रचे जिसने हमारे ही लिए सब बात के। सारी व्यवस्था परमात्मा की, और उस परमात्मा को हम याद नहीं करें तो हम लोग स्तुति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपासना के द्वारा हम उस परमात्मा को जानते हैं। इसी वास्ते आवश्यक है, आवश्यकता है। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, सब क्षेत्र क्षर परा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में, सब नाम रूपों के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गो गुण विषय पंच पार में, गति भांति के हु पार में। अब सबके पार में ही है। कहा हाँ इस पार भी है, लेकिन पहचान नहीं होगी। सब क्षेत्र, क्षेत्र माने शरीर, तो शरीर कितना है? तो 5 शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, कैवल्य हु के परे पर ब्रह्म परमात्मा, कैवल्य हु के परे परमात्मा। तो कहते हैं ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये 4 जड़ शरीर है। इनको अपना ज्ञान नहीं है। इससे चेतन निकल जाए वह जड़वत मुर्दावत हो जाएगा। कहां किसके अभाव में यह शरीर जड़वत हो जाता है? बंगला कवि ने कहा कि आमी आमी करी बुझेता ना परी के आमी आमाते आछे कीरतन कौन शक्ति बोली बेराई चली बोली कार्य अभाव होले है देहि अचेतन। मैं करता हूं लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूं, किस शक्ति से बोलता चलता हो, किसके अभाव में यह शरीर जड़वत हो जाता है, मुर्दावत हो जाता है। यह प्रश्न है, उत्तर में निवेदन है। देह मांझे आछे प्राणी ने संसार ताहातई बोली अमा भी अमारा प्राण गेले चोले होवे सवाकार के वाकार रफे धोन जोन। अब शरीर से यह जो चेतन जो है निकल गया, वह जड़वत हो जाता है, मुर्दावत हो जाता है शरीर। इस वास्ते उस चेतन को जानना है। जड़विहीन चेतन यह कैसे होगा? साधन पद्धति बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। रोड पर बहुत लोग आते जाते हैं, लेकिन उधर देखेंगे तो उधर चला जाएगा मन में। दृष्टि निरोध में मनोनिरोध है, यही है साइंटिफिक रीजन है। संत मत, विज्ञान सम्मत मत है यह विज्ञान। यहां पे क्लास चल रहा है, आध्यात्म विषय की चर्चा हो रही है। कितना सजगता, कितनी सजगता से संलग्नता पूर्वक सुनना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए, समझ करके जीवन में उतारना चाहिए, तभी जीवन आपका महान बन सकता है। किसी गाछ में महानता शब्द लटका हुआ नहीं है कि तोड़ के आपको दे दिया जाएगा, आप महान बन जाएंगे। अपने आप को महान बनाना। परम पूज्यपाद संत शाही स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, किसी के कहने से कोई धन्य और महान आज तक नहीं बना है। धन्य और महान बना है तो अपने किए कर्मों के आधार पर ही। आप जो सत्संग में आए हैं, हम कर्म करने के लिए आए हैं।
हम भी जो बोल रहे हैं ये कर्म कर रहे हैं। तो ज्ञान आपको चाहिए,